हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं पार्ट 11 गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन महाराष्ट्र बोर्ड का। आज का कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है बड़ा मजेदार होने वाला है। उसमें हम लोग अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं और बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। स्पेशली 3 कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट के बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। तो रूट से आप कोई इक्वेशन कैसे बना सकते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते। चलो नोटबुक पेन उठा लो, लिखना चालू करो। लिखना जरूरी है भैया, वो लिखना चालू करो। चलो ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अहम होने वाला है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बहुत ही अहम होने वाला है बिकॉज इसमें हम लोग 3 कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो है वो क्या है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट कंसेप्ट दिस द फर्स्ट कंसेप्ट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर दी थी लास्ट लेक्चर में। मैंने उसके ऊपर आपको बोला था, पता है, एक्सरसाइज 2.5 करने से पहले हमको उसके ऊपर बात करना पड़ेगा। तो रूट्स के ऊपर मैंने काफी डिस्कशन किया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, अभी भी करेंगे, टेंशन मत लेना। मैंने बोला था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहा तो उसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो रहा वैल्यू तो उसके रूट्स इक्वल, रियल एंड इक्वल हो जाते हैं। और अगर उसका वैल्यू निगेटिव में रहा तो वो क्या हो जाता है बेटा, नॉट अ रियल उसके हो जाता है। वो क्या है हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये 2 कंसेप्ट आज एक नया इंट्रोड्यूस करने जाऊंगा। द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ईजी है, आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है। इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है बेटा। एक है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है, सी बाय। बस इसको कर डाला, जिंदगी जिंगा लाला। ठीक है ना, बस इतना ही कंसेप्ट है। ये 2 कंसेप्ट कर लोगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा बेटा कि ये कंसेप्ट कैसा है। ठीक है ना, ये 2 कंसेप्ट के ऊपर सम सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद टू ऑब्टेन एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द गिवन रूट्स, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। बस इसको कर डाला, जिंदगी जिंगा लाला। ठीक है, तो बस इसके ऊपर ही बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेटा। आपको सिर्फ वैल्यू पुट आउट करना है, अल्फा बीटा। अभी अल्फा क्या है, बीटा क्या है, बात करते हैं। गिव मी सम टाइम फॉर दैट। ठीक है ना, तो मैं अल्फा बीटा के बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो फुल ऑन कंसेप्ट वाला होने वाला है, पर बहुत ईजी है। एक बार कर लेगा ना बेटा, जिंदगी आसान हो जाएगी तेरी। और सबसे जरूरी बात, एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जब इस टॉपिक को मैं 11th-12th साइंस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो यार ये टॉपिक का यूज वहां पे भी होता है, ये फॉर्मूलेज वहां पे भी यूज होते हैं। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले कहाँ पे यूज होते हैं? ये फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर है तुम्हारा 11 में। 11 में स्ट्रेट लाइन है और 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली सिमिलर ही है, पर यहाँ पे एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करता है वो, और 12th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करता है। तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता है? अरे बेटा मैं 11-12 का साइंस का मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। ठीक है ना चलो आगे बढ़ते। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3। तो अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सीधा फर्स्ट वाला नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा पहला मैंने यही सेम पीपीटी रखी है, ये सेम मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था वो सेम मैंने रखा है बेटा। तो ये वो सब वहीं से मैंने उठाया है, कुछ चेंजेस नहीं किया। अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे नाउ सी दिस पार्ट। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे क्या है भाई, केस नंबर 1। व्हाट इज द केस नंबर 1? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ज्यादा बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। याद रखना मैं क्या बोला, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा है, बड़ा है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है ना, देखो मैंने यहीं से लिखा है रियल एंड अनइक्वल। बट अगर सेकंड केस में अगर मैं जाऊं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac याद रखना, अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स आर रियल तो है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो इक्वल हो जाएंगे। देखो बेटा एक बात बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर जितने भी हो रहे, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पहले से लेक्चर देख के आओ यार। गलती से लेक्चर पे आ चुके होंगे ना तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे कंसेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे यार, पहले वो पहले लेक्चर देखिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा, क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि चल क्या आ रहा है। शायद ऐसा हो अगर आप गलती से यही लेक्चर चालू कर रहे हो ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, इवन एंड इफ अगर आपको पिछला पार्ट आता नहीं है तो। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता है, अगर 1% भी डाउट है ना, तो पहले पिछले लेक्चर देख ले बेटा। ठीक है, मजा आ जाएगा।
और हाँ, एक बात अनाउंस कर देता हूँ मैं यार कि अगर डाउट रह जाता है ना तो आपने ऑफलाइन सेंटर आके आप डाउट क्लियर कर लो, हम डाउट सेक्शन फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाता है तो वो हम लोग वहां पे कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। चलो, तो पहली केस क्या बोला, जब ग्रेटर देन जीरो रहा मतलब पॉजिटिव रहेगा तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो रहा तो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। और सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया मतलब निगेटिव हो गया तो वो रूट्स है नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। समझा? ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो रहा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो रहा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाएगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो रहा तो रूट्स आर नॉट रियल। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। बेटा एक ही चीज में 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, याद है? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक डिस्क्रिमिनेंट करके वर्ड आता है। अभी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वही ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है यहाँ पे बताए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा, और इसका जो वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बात कर रहे हैं ना, वही डिस्क्रिमिनेंट है, उसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। दैट्स इट, दिमाग लगाने का नहीं। तो डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो पॉज करके इतना लिख लो। तो पिछले लेक्चर में हो चुका है, बस स्टिल राइट ऑन दिस पार्ट फास्ट। तब तक मैं पानी पी ले रहा हूं। चलो हो गया, 1 2 3 डन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अभी देखो सीधा सॉल्व एग्जांपल है ये तुम्हारे। हम लोग सॉल्व एग्जांपल भी जैसे मैंने आपको बोला था कि कराते हैं। आप आपके बुक का पेज नंबर 45 निकाल लीजिएगा, उसके ऊपर सॉल्व एग्जांपल है, पर डायरेक्टली सॉल्व एग्जांपल पे नहीं जाइएगा। तो पहले देखो कैसे थे। मैं आपको एक शॉर्ट में ना रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, रिवीजन एक शॉर्ट में रिवीजन देता हूँ, एक मिनट। एक शॉर्ट में रिवीजन देता हूँ कि थोड़ा पता रहेगा हमने क्या क्या कर रहा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मूला x इज इक्वल टू वॉट, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझा? ये बेसिक लिया था। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को ही डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसने क्या पूछा है? डिस्क्रिमिनेंट नेंट। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है तो यहां से देख लो। अरे स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ पे देख लो, मैंने डिस्क्रिमिनेंट का स्पेलिंग वहां पे है, वहां पे जगह नहीं है इसलिए आप यहाँ पे देख लो। ये हमने देखा था, बरोबर है। उसके बाद हमने क्या बोला? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट्स के नेचर्स क्या क्या होता है, तो उसमें 3 नेचर्स देखे थे हम लोगों ने। सबसे पहला नेचर हमने देखा था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स आर रियल तो है बट वो इक्वल हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट वाला पार्ट जो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया, अच्छा ठीक है वहां पे स्पेस नहीं तो ठीक से करता हूँ, लेस देन 0 आ गया तो फिर यहाँ पे लिखो इक्वेशन है नॉट रियल, तो ये रियल नहीं होंगे। मैं कब से, मैंने काफी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में क्लियर कर रहा हूँ बेटा। यहाँ तक हो गया? कोई डाउट का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, शायद तो नहीं रहेगा। अभी जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी क्या बोले, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक बात बोलता हूँ, एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल टेक वन शॉर्ट लेक्चर फॉर दिस। एक वन शॉर्ट में पूरा रिवाइज में आपको करके दे दूंगा, ठीक है ना। उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट से लेकर तो एंड तक करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, आपका बोलते ना वन शॉट लेक्चर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी देखो, अभी अभी नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक मिनट रुको, लाइन ठीक से होना चाहिए। ठीक है, हो गया, चलो क्या बात है। तो ये रिवीजन हो गया। अभी कंसेप्ट पे जाते हैं। क्या बोला है देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट बोला। भाई देख, ये जो है ना, ये इसको डेल्टा बोलते हैं। किसको? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
इसको बोलते हैं डेल्टा, ग्रीक वर्ड है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आपको डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आ जाएगा तो समझ जाना वो डेल्टा के बारे में बात कर रहा है। डेल्टा क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, ये ग्रीक वर्ड है डेल्टा। देखो एक बात याद रखो बेटा, मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ कंटेंट डिलीवरी में, हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपका मैथ स्ट्रांग बनेगा और भविष्य में एक अच्छे आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो। ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो आपको इक्वेशन दिया, क्या इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन इज इक्वल टू 0, comparing above इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, हमने करे थे। ये मेथड मतलब बी स्क्वायर वाला बहुत सारे किया था, इसलिए प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। तो ऐसे करता हूँ, तो फिर ए का वैल्यू क्या आ गया आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1। देखो कुछ जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, कोएफिशिएंट ए का 1 है, बी का क्या है तुम्हारा 10 है, और सी का क्या है तुम्हारा -7 है। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू -7। समझ में आ गया। नाउ व्हाट दे वांट, डिस्क्रिमिनेंट, हेंस यहाँ पे लिखो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे लिखो द वैल्यू ऑफ एक मिनट स्पेस दिया है कि यहाँ पे मेरे को नहीं दिया है। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वो क्या हो जाएगा, डेल्टा, उसको डेल्टा लिखते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है यहाँ पे, बी का वैल्यू क्या है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है तुम्हारा 1 और सी क्या है तुम्हारा -7। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और ये क्या है माइनस माइनस, देखो ये माइनस से बगैर प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे 28, 7 चौक 28, ये हो गया तुम्हारा 120, ये क्या हो गया तुम्हारा 128। 128 इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्या हो गया, हेंस डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 128 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है 120। अभी ध्यान से देखो ना, मैं इसका रूट्स भी बता देता हूँ। ये पॉजिटिव है ना, 128 पॉजिटिव है, इसका मतलब पता है इसमें से इसमें से क्या रहेगा, पहला कैसे रहेगा, पॉजिटिव है ना, मतलब 0 से ज्यादा वैल्यू है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, चलो पॉज करके लिखो, कुछ नहीं किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डाल के आंसर निकाला, बस दैट्स इट, जस्ट राइट डाउन दिस फास्ट। ठीक है, हो गया 1 2 3 डन। हमको क्या निकालना था, सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना था बेटा, ठीक है ना, नॉट एनी अदर एल्स, ओनली जस्ट टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। माइला इतना सिलेक्ट करता पूरा उड़ जाता है। चलो हो गया क्या, 120 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आंसर एग्जांपल है, पेज नंबर 45, 1 2 3 डन। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट। अच्छा फिर से नेचर, देखो नेचर के बारे में बात कर रहा है, तो नेचर वाले केस में हमने अभी जस्ट 2 मिनट पहले किया था नेचर ऑफ द रूट्स, उसमें क्या क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो हो जाएगा तुम्हारा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, देखो मैं कितने बार रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो हो जाएगा रियल, नहीं लेस देन 0 है मतलब वो नॉट रियल, सॉरी, तो रूट्स आर नॉट रियल, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है तो हो जाएगा रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। कितने बार कर चुके हैं उसको, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, इसको लिख दो डायरेक्टली, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ किसे करेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है ना। कंपेयर करना, सेम स्टेप रिपीट कर रहा हूँ यार, पिछले 3-4 लेक्चर से यही चल रहा है भाई। तो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है -5 और सी का वैल्यू क्या है बेटा 7। देखो ए का वैल्यू क्या है ये 2, बी का वैल्यू -5 और सी का 7 आ गया। तो ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया बी और ये आ गया सी। अभी नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी स्क्वायर माइनस, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, याद रखना। बी के मतलब क्या -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है ना। तो 5 का -5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 7 चौक 28, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो चलो फटाफट, 4 2 8 56, ठीक है। तो 25 माइनस 56 कितना हो रहा है, 25 माइनस 56 कितना होता है -31 देखो। तो बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू जो आया वो आया -31, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा केस है, ये केस, ये वाला केस है। बी स्क्वायर -4ac अगर लेस देन 0 है, मतलब माइनस है ना बे, माइनस का मतलब क्या होता है लेस देन 0 हो जाता है, मतलब माइनस है मतलब लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है तो फिर रूट्स आर क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट अ रियल। समझ में आ रहा है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लिख दो, यहाँ पे एरो करके, हेंस 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 बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac लेस देन, सॉरी लेस देन 0, नॉट अ 1 बी, लेस देन 0, 0 से कम है ना, निगेटिव है भाई, बता, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसमें डाउट अगर आया तो आपका भविष्य खतरे में है, ठीक है ना। अरे भाई निगेटिव है ना भाई, अभी निगेटिव है तो 0 से कम है, ठीक है ना। हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू इक्वेशन आप पूरा लिखिएगा, इज नॉट अ, एक मिनट, इज नॉट अ रियल, समझिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, आर नॉट, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेना, इक्वेशन आर नॉट रियल, चलिए इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, आर नॉट रियल, ठीक है। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट, हो गया 1 2 3 डन। देख भाई कोई बड़ा तीर नहीं मार रहा हूँ, सिंपल सा गन से बता रहा हूँ, समझ में आया ना, समझ ले, कैसे भी करके तेरे को 10 पास होना है, एनी कॉस्ट एनी कंडीशन, समझा ना बेटा, उसके लिए पूरी एनर्जी लगा दो आप। कुछ नहीं है, ये बक्सा याद रखो, ये बक्सा में आ गया, काम हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 1 2 का 3 4, पॉज करके लिख लो चलो फटाफट, तब तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। डिजिटल बोर्ड का ना यही खासियत है, सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कॉपी करके रख दिया, पेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, हो गया 1 2 3 डन। पॉज करके लिख लो और एक क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको, पेस्ट, चलो देखा कितना फायदा हो गया। अभी सी दिस पार्ट, नेचर ऑफ द रूट, इधर लिख देता हूं, नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द, वन शॉट लेक्चर भी मिलेगा आपको, टेंशन मत, सब मिलेगा, ठीक है ना। नेचर ऑफ द रूट्स, इतना लिख लो फटाफट, चलो कैन यू ट्राई दिस, एक बार ट्राई करके देखो बेटा, पॉज करके ट्राई करो, अगर आ रहा है तो वेरी गुड है, नहीं आ रहा है तो भाई मैं हूं ना, ठीक है। चलो हो गया,
क्या सर, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, ठीक है। कंपेयरिंग कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ क्या भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेटा अरे यार वही स्टैंडर्ड इक्वेशन है भाई। स्टेप क्लियर, मेरे को तो स्टेप, आजकल तो सपने में गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं दिखती है मेरे को, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई आजकल, क्या बात है। आपको पढ़ा पढ़ा के पूरा मैथ्स मेरा रट्टा हो गया। देखो, मेरी लाइफ की पहली गर्लफ्रेंड मैथमेटिक्स, एज ए इंजीनियर हमारे डीएनए में होता है, ठीक है ना। आई डन माई बीटेक फ्रॉम बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तो हमारे खून में मैथ्स होता है, आपको पता होगा शायद, और नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड गर्लफ्रेंड फिजिक्स, मुझे फिजिक्स से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, साइंस, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई स्टेप्स कांस्टेंट है ए, अभी इसको कंपेयर करते हैं। तो भाई ए क्या हुआ यहाँ पे, जब कुछ नहीं होता ये वन है, जब इधर कुछ नहीं तो वन है। अब ये भगवान, ये देखे ये वन है ना बेटा, वन, ए का वन हो गया, बी का टू हो गया, और सी का क्या हो गया, -9 हो गया, समझा। ए वन है, बी टू है, और सी -9 है, समझा। नाउ हाँ, अभी अभी कंपेयर तो हो गया ना। हाँ, नाउ नाउ क्या करेंगे भैया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, डेल्टा का वैल्यू निकालो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बात एक ही है भाई। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, समझा ना। तो नाउ मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। आपने लेक्चर भी देख लिया ना बेटा, आप टॉप कर जाओगे एग्जाम, याद रखना मेरे। 4 × 1 × C -9 होता है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 मेरे को दिख रहा है, अच्छा ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो चौक 36, तो ये हो गया 40। 40 का मतलब क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर -4ac, अगेन पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। पहले में निगेटिव था ना, अभी इसमें पॉजिटिव है, हेंस मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर -4ac, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है, समझा। क्यों, पॉजिटिव है ना भाई, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, बड़ा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब वो पॉजिटिव आता है तो बता कौन सा, इसमें से कौन सा लगेगा। सर पहला वाला आता है मेरे को, किसने पढ़ा है, विनर सर ने, ठीक है ना। हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस द ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन आर, क्या है भाई, ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड अनइक्वल। आपको याद है होगा एक्सरसाइज 2.4, सॉरी प्रैक्टिस सेट 2.4, मेरे ना बाद में एक्सरसाइज आ जाता है, क्योंकि मैं 11 को 12 के मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे एक्सरसाइज चलता है, तुम्हारे इधर प्रैक्टिस सेट चलता है। माँ कसम दिमाग का ना खिचड़ी हो जाता है भाई, ठीक है। तो मुझे याद है एक्सरसाइज, सॉरी प्रैक्टिस सेट 2.4 जब मैं कर रहा था ना, तो उसके 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहे थे। मेरे को लगा यार दूसरा रूट्स आएंगे बता देंगे, तो मैं बता दूंगा, बच्चों को बताने का मौका ही नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ एक ही रूट दिया, ये वाला। आपको शायद पता नहीं होगा, तो आप लेक्चर देख लेना, पता आ जाएगा। तो मैंने बोला भी था, अरे यार मेरा पोपट हो गया भाई ठीक है। चलो देखो बेटा, बीच में फन वन करते रहो ना, तो बुरा मत मानना, क्योंकि सीरियस पढ़ाने का मेरा मूड नहीं है, और सीरियस बच्चे पढ़ते नहीं है, बताए मेरे को, ठीक है। हो गया, पॉज करके लिखो फटाफट, चलो 2 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जाम्पल का, पेज नंबर 45, 1 2 का 3 4, 1 2 3 डन, पॉज करके लिखना है, ठीक है। चलो वो बता, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ, यही पूछा है भाई, रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो भाई ये देखो, इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ ना, नेचर ऑफ रूट्स को कॉपी कर लूँ, तो मतलब मुझे इजी हो जाएगा, वाह लिखना नहीं पड़ेगा भाई। सर आप शॉर्ट, आप वन शॉर्ट का लेक्चर दोगे क्या, देंगे ना बेटा, क्यों नहीं देंगे, सब मिलेगा। बेस्ट, तो देखा आ गया, देखा देखा, यही तो जादू है, किसका, इसका, हाँ ठीक है, आ गया। कितना इजी, मजा आता है भाई डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। अगर भविष्य में आप पढ़ोगे तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊँ, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। बड़ा मजा आता है यार, बायो के लेक्चर, केमिस्ट्री के लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर में इतना फन हो जाता है ना, मजा आ जाता है, मोशन ऑन प्लेन, स्ट्रेट लाइन, बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और नेचर ऑफ फ्रूट्स, हाँ ये क्वेश्चन अभी क्या बोल रहे हो, लेट्स सी दिस। हाँ, कंपेयरिंग, डायरेक्ट क्या थे, कंपेयरिंग
कंपेयरिंग अबाउ, कहाँ गया भाई, कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेंस भाई देख, कंपेयर किया तो बता, ए क्या है भाई, ए है तुम्हारा √3, बी है तुम्हारा 2√3 और सी है तुम्हारा √3। भाई इतना आना चाहिए। ए क्या है तुम्हारा √3, बी क्या है तुम्हारा 2√3, सी क्या है तुम्हारा √3। पता है जब मैं 10 में था ना तो मैं मैथ्स का पढ़ाई ज्यादा करता था, बाकी सब्जेक्ट को तो मुझे पसंद ही नहीं आते थे, क्या पता क्यों। वो थेरी वेरी ना, हिस्ट्री विस्ट्री वाला दिमाग में घुसता ही नहीं, रटना पड़ता है भाई। और एज ए इंजीनियर हमारे खून में ही रट्टा नहीं होता है, समझना होता है, और समझ के करना बड़ा मजा आएगा, ना तो फिर आप कोमा में रहोगे, याद रखना आपका सब्जेक्ट तो डबल कोमा में चला जाएगा ये चल भाई है, आप बोलोगे सर मजा ले रहे हो आप लेना भी चाहिए ना बेटा। यार मेरे को प्यास लगी, मैं पानी पी लेता हूँ, चलो तब तो पॉज करके ट्राई तो कर लो बे, मजा आएगा। चलो आगे बढ़े, 1 2 का 3 4। नाउ मुझे क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैं डेल्टा भी बोलता हूँ, इसको मैं डिस्क्रिमिनेट भी बोलता हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। आई तो आप तो कोमा में रहते हो, अभी डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac करता। आगे बढ़ते चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा, बी क्या तुम्हारा 2√3 है, 2√3 है उसका स्क्वायर माइनस 4, ए क्या तुम्हारा √3 है और सी क्या है तुम्हारा √3 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3 होता है, माइनस देखो बी केयरफुल, √3 क्या होता है 3 हो जाता है। ये यार ये याद रखोगे भाई, √a इंटू √a, ये तुम्हारा a होता है, याद रखना, √a इंटू √a a होता है। क्या बोल रही, ये तो डांस हो गया ना कैसे किया मैंने, ये तो डांस हो गया। ठीक है भाई, देख क्या मजाक है भाई, ये तो जीरो ही आने वाला है। देखो 4 त्रिक 12, 4 त्रिक 12, 12 बाय 12 जीरो झाले नाही ना, जीरो। अच्छा फिर हो गया ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया 0। इसका इसका मतबल समझ रहे हो, इसका मतबल क्या है। ए भाई तू कहां से सर्कल बन गया भाई, अरे भगवान तू कहां से आ गया। हाँ सर्कल को थोड़ी बनाना होता है, मैं डिजिटल को कुछ ज्यादा ही समझता है भाई। बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 आ गया, अगर वो 0 भाई बताओ कैस कौन सा है, कैस कौन सा है सर, ये वाला। तीसरा भी हो गया, इसका वो 0 आ गया, हैंस रूट्स आर, हैंस द रूट्स of the given quadratic equation are real and equal। हमने क्वेश्चन करा था, मैं पहले बोलता हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, मैंने इसमें क्वेश्चंस करा था। ठीक है चमचा, हाँ चमचा नहीं बे, समझा। पॉज द वीडियो, राइट डाउन। चलो क्या 1 2 3 डन गाइस, पॉज करके लिख लो बेटा इसको। चलो 1 2 3 डन गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट, नेचर ऑफ द रूट्स। नाउ वी आर यूजिंग द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अभी क्या है, बात करते हैं द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर, देखो ध्यान से देखना, अल्फा एंड बीटा, ध्यान देना। अभी ये दो रूट्स है, तो इसको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे जाता हूँ। कंसेप्ट देखो, आपको एक बात बोलूँ ना बेटा, ये सब आपको डेरिवेटिव नहीं करना है, आपको ना इसी में एक ही चीज करना है। ये तुम्हारा क्या है, सेकंड, ये सेकंड वो पहला था। देखो एक मिनट, मैं नेचर ऑफ रूट पे जाता हूँ, एक मिनट।
ये था तुम्हारा पहला, हमारी टीम नंबर डालना भूल गई भाई, ये पहला था, ये दूसरा है, सेकंड है कंसेप्ट। देखो मैं बात बोलता हूँ, आपको सिर्फ एक ही याद रखना बस, इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, बस और कुछ नहीं चाहिए, सम सॉल्व करने के लिए बहुत हो गया। रट लो भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अब ए बी सी डी तो ए बी सी बरोबर है, ये जो प्लस है तो उधर माइनस जाएगा बी बाय, और यहाँ पे प्लस है, और एक लिख देता हूँ शॉर्टकट सीधी, ए न्यूमरेटर दोनों में सेम है, देखो ये ठीक, मैं एक बताता हूँ कि कैसे उसको याद रखते हैं। चलो मैं थोड़ा शॉर्टकट दे देता हूँ तो आपको शायद क्लिक हो जाए, बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होता है, ठीक है मैं शॉर्टकट देता हूँ। चलो 5 मिनट उसको रिवाइज कर लेते। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये मेरे को दो चाहिए बरोबर है, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू, ये जो प्लस है तो माइनस होगा यहाँ पे इंटू तो वहाँ पे डिवाइड, ऐसे कुछ नहीं होता है। डिनोमिनेटर में दोनों का ए है, ये तो पता था, दोनों का ए है, यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे सी ले लो, खत्म। देखो रट लिया, रटना भी नहीं है, दिमाग चलाओ, बत्ती बजाओ, ठीक है मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब ये कैसे है, अबे रुक बे, अब ये कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। चलो हम लोग लेट्स सी दिस पार्ट, हाउ इट इज कम। तो चलो मेरे पास स्पेस कितना देख लेता हूँ, हाँ अच्छे खासा 2 पेज स्पेस है मेरे पास, 2 पेज है मेरे पास, तो मैं कर सकता हूँ। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमको पता था, हमने जब पता है सॉल्ड एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, तो भाई बता एक्स का एक फॉर्मूला था, एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू वॉट, रूट्स का माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरा फॉर्मूला था। तो पता आपको मैंने बोला था कि भाई उसको पहले रूट्स को बाहर अलग अलग निकालो, तो एक इसके मैंने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, देयर आर टू रूट्स, तो भाई एक अल्फा ले लूं तो बता 2 इक्वेशन बनाते थे हम लोग, माइनस भी तो एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस लेके, तो प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बनता था। और दूसरा बीटा क्या हो जाता है बेटा, ये जो प्लस था ना, अभी यहाँ पे माइनस ले लो, तो माइनस भी तो एज इट रहेगा, सिर्फ माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था बराबर, यहाँ तक आ गया था। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? कुछ नहीं, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। जब हम लोग एक क्वेश्चन कॉल किया था, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला, सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, बाद में स्क्वेयरिंग वाला किया, और बाद में थर्ड वाला ये किया था फॉर्मूला। अबे पिछले लेक्चर देख लो भाई, पता चल जाएगा, नहीं देखा तो भी देखो, ये इक्वेशन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से पूरा सम सॉल्व हो रहा है। माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके दो रूट्स बन रहे थे, पहला रूट था माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा था माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कुछ नहीं फर्क है, सिर्फ जो प्लस और ये है ना, एक काम करता हूँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसके बेसिस पे वो ये डिस्ट्रीब्यूट हो, ये प्लस इधर चला गया और माइनस इधर चला गया, समझा, एक मिनट खचीले हो जाएगा, ठीक है खिचड़ी हो गया, तो समझो भाई ये प्लस है ना, इधर आ गया, और ये माइनस है ना, और इधर आ गया, बाकी तो सेम है, सिर्फ वही चेंजेस है, प्लस इधर माइनस इधर, समझा, ठीक है। तो इसको मैं पॉज करता हूँ, पॉज नहीं, निकाल दूँ क्या, निकाल देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए रखा था मैंने, खिचड़ी नहीं समझ में, 2 पार्ट्स हो गए, प्लस को लेके ये, माइनस को लेके ये, बाकी सब सेम है, ठीक है। 1 2 3 डन। अभी मुझे क्या करना है, हाँ मैंने आपको पहले बोल दिया था कि व्हाट आई वांट, मुझे 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, और दूसरा चाहिए अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी बाई ए आता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बाई ए आता है। भाई रट लो इसको, इतना सब देखने की गरज ही नहीं, डायरेक्ट वो किया तो भी जिंदगी जिंगा डाला, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, पर व्हाट आई हैव, अल्फा मेरे पास है, अल्फा क्या है मेरे पास, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, ये मेरे पास अल्फा है। और एंड मेरे पास बीटा क्या है, मेरे पास बीटा क्या है बेटा, माइनस बी, वो तो था, यहाँ पे जब प्लस था सिर्फ माइनस होगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सच बोलूं तो ये डिराइव करने की गरज नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ भाई, ये जो लिखा है वो कैसे है वो बताओ, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको जो भी जाऊंगा दिल से जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। अगर वो डिटेल में जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। देखो थोड़ा सा बोर लगेगा आपको शायद, बट मैथ्स ऐसी चीज है ना बेटा, एक बार 10 बार उसको प्रैक्टिस कर लो ना, मजा आ जाता है, पर डिटेल में जाना जरूरी है, नहीं तो अब ऊपर से क्या होगा पता है, ऊपर से ऊपर रह जाएगा क्या पता नहीं, आगे बढ़ते चलो।
दिस पार्ट। अभी मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आई वांट, राइट? मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। हाँ, ये तो इधर चलेगा। 2, हाँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी 2a, बरोबर, यहाँ तो हो गया। चलो ठीक है। अभी देखो व्हाट आई वांट अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अगर दोनों को ऐड करो तो दिस प्लस दिस ऐड हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो ऐड कर देते नॉर्मली, तो नॉर्मली ऐड क्या होगा? माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे खींच रही हो यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अरे रुको, ac, ये माइनस का एज इट इज माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये दोनों सेम हो जाएगा 2a, डिनोमिनेटर सेम है तो 2a रह जाएगा। अब इसमें से क्या क्या जाएगा? ठीक है, ये पार्ट चला गया, देखो सी दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस बी बिकम माइनस 2b अपॉन 2a, 2 गेट कैंसल्ड, योर आंसर इज माइनस बी अपॉन a। देखा, आ गया। बहुत डिटेल में जा रहे हैं, तो भाई मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा। देखो डेराइव करने की गरज नहीं है, बट मैं तो बोलोगे सर कहाँ से आ गया, कैसे पता चला? तो यहाँ पे हमने क्या ढूंढा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलो पॉज करके इतना लिख लो फटाफट। आपका काम का यही है भैया, ऊपर का नहीं है तो भी चलेगा। दिस इज योर फॉर योर वर्क। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो माइनस बी अपन ए मिल चुका है, अभी मुझे क्या चाहिए? सी बाय ए। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना? तो अल्फा इंटू बीटा अगर मेरे को ढूंढना है तो अल्फा क्या था? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया इंटू माइनस बी, सॉरी ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बस इतना ही फर्क होता है, माइनस, बाकी सब सेम होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो भाई 2a मल्टीप्लाई जब मैं कर लूँ तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई है ना, ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है। और ये वाला पार्ट देखो, डांस देखना, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये इधर रखा, ये इधर रखा। अब ध्यान से देखना, ये पार्ट क्या है? ये पार्ट क्या है पता है? ये है तुम्हारा a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट है। देखो ना, ये तुम्हारा a, ये b, सॉरी मतलब आप ऐसा मत समझो, ए बी मतलब ऐसा है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? ये माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, ये ए हो गया, माइनस ये बी क्या है? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे तुम्हारे बुक ने शॉर्टकट मारा है, हम नहीं मारेंगे, 4a स्क्वायर। ना व्हाट अबाउट बी स्क्वायर? बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर नेगेटिव का पॉजिटिव है, माइनस रूट बी स्क्वायर, देखो ध्यान से देखना, रूट निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखिए, जस्ट आई विल ओपन द ब्रैकेट, तो मैं आगे लिख लेता हूँ, जस्ट आई विल राइट डाउन ओवर हियर, बी स्क्वायर एज इट इज लिखते बेटा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है? यहाँ पे लिखता हूँ 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो ये 4 गेट कैंसल,
ये ए और ये स्क्वायर का ए चला गया, बचा क्या सी अपॉन ए, मेरा काम हो गया, I got C upon A. Hence, what I'm getting here, alpha into beta is equal to C upon A. देखो मैंने ये क्यों बताया पता है, शायद एग्जाम के प्रेशर में बच्चे भूल जाते हैं, एग्जाम में आपको क्लिक नहीं होगा, पर आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी, तो उस टाइम पे आपको अगर ये पता होगा ना, आपको पता होना चाहिए भाई अल्फा प्लस बीटा, प्लस करके देख ले, मल्टीप्लाई करके देख ले, समझा ना, तो आंसर मिलेगा, इसलिए बेस जानना जरूरी है। कभी बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब जब मैं 10 में था ना तो मेरा भी होता था, नहीं ऐसा नहीं है, बट आई लव मैथमेटिक्स, मुझे मैथ से कुछ ज़्यादा ही प्यार था, तो आई गॉट आउट ऑफ मार्क्स इन माई 10th स्टैंडर्ड। तो पता है वही सब्जेक्ट समझ में आता था, बाकी सब्जेक्ट तो यार दिमाग से ऊपर से निकल जाते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी मेरे को समझा ही नहीं वो, ठीक है जो भी है, ठीक है ना, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट ऑन दिस बात। पता आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। चलो 1 2 3 डन गाइस। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर ही, ठीक है, 1 2 3, इसको भी शायद लिखा नहीं होगा आपने शायद, एक मिनट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, पॉज करके लिखो। चलो सिर्फ देखो, इसलिए बोला अगर आपको ये सिर्फ फॉर्मूला पता होगा ना, इसके बेस पे दो मिल जाएंगे अल्फा बीटा, इसकी बेस इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, आंसर मिल जाएगा, समझा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई, सब शॉर्टकट नहीं होता, पता सक्सेस के लिए ना शॉर्टकट नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूँ, सक्सेस के लिए हार्डवर्क ही होता है, ठीक है ना। हो गया 1 2 3 डन। और भाई ये माइनस वाइनस नहीं है, ये एरो है भैया, नहीं तो बोले सर माइनस कहाँ से लेके आए, तुम लोग का भरोसा नहीं भाई। 1 2 3 डन, आगे बढ़ो, 1 2 3 डन, पॉज करके लिखो, ओके 1 2 3 डन, 1 2 3 डन। तो इसको एक बार फिर से ले लो, चलो 1 2 3 डन, हो गया, पॉज कर लेना प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इतना इतना मच क्यों किया भाई, जब मुझे चाहिए था सिर्फ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, जब चाहिए था अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, बस जब इतना ही चाहिए था तो इतना टाइम पास क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डिटेल में जाऊंगा, बेस से जाऊंगा, हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए उसके लिए मेरे को ये डिटेल में जाना पड़ा। और दूसरी बात ये भी है, शायद आप एग्जाम में अगर भूल जाओ फॉर्मूला, अगर क्लिक ना हो पाए, क्योंकि उस टाइम पे पूरा सिलेबस दिमाग में चलता है, तो उस टाइम पे अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा पहला वाला, उसके बेसिस पे आप अगले फॉर्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन क्या है, सी द क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल सेकंड टाइप का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेटेड इक्वेशन। तो एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर अल्फा एंड बीटा ही रहते हैं क्या, हाँ 100% वही रहते हैं, वो नाम भी वही देख रखा है, वहां पे पी एन क्यों नहीं आएगा, अल्फा एंड बीटा ही आने वाला है। देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्लियर कट लॉजिक है यार, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो तो क्या करते हैं, गिवन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करेंगे, कंपेयरिंग above equation with x square plus bx plus c is equal to 0। तो भाई a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया 6 और c का वैल्यू क्या आ गया -5। मैं कंपेयर कर रहा है, और इसमें भी अगर डाउट आ रहा है ना तो ऑफलाइन सेंटर में आइए और डाउट क्लियर कर दिया जाइए, ठीक है ना। और एक बात बोलना भूल गया मैं, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रैक्टिस सेट ले लेना, काम का है। A2 B6 C5 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए, देखो अभी व्हाट आई वांट, यहाँ पे जाता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, भाई इसको रट लो, बोला क्या है इसमें, क्या दिमाग लग जाए, माइनस बी, माइनस को एज इट इज रखा मैंने। अब बता बी क्या है, बी तुम्हारा 6 है, ठीक है, और ए क्या है तुम्हारा 2 है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा -3। खत्म ना, 2 1 2 3 खत्म, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी कितना है तुम्हारा 6 है और ए कितना है 2 है, जस्ट आई विल पुट आउट द वैल्यू ओवर देयर, जस्ट आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया, ए भैया अल्फा, ए अल्फा, ये अल्फा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय, बराबर है ना, ध्यान से देखना, सी बाय, फॉर्मूले में गड़बड़ मत करना। सी कितना है -5, सी तुम्हारा -5 और ए कितना है तुम्हारा 2 है, तो आंसर है -5/2।
जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। कितना इजी है, फॉर्मूला पता है, सम करता हूँ, सीधे दो फॉर्मूला के भी पूरे सम बन रहे हैं तुम्हारे, समझ में आ रहा है। अभी इसके बेसिस पे तुम्हारा एक्सरसाइज 2.4 या 2.5 वो कवर होगा। 2.5 उसी के बेसिस पे डिपेंड करेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसलिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। हो गया, 1 2 3 डन। चलो हो गया, पॉज करके लिख लो। चलो कुछ नहीं किया, तीर नहीं मारा है, एबीसी का वैल्यू निकाला, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता था, वैल्यू डाल दी, सम खत्म हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 डन, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज 7, फाइंड के। ठीक है, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन। चलो ट्राई करो। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस पे स्पेस दिया क्या मेरे को, नहीं दिया भैया, इधर ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, व्हाट इज गिवन हियर। पहली बात तो अपने स्टेप का चालू कर देते, जो भी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0। मैं गिवन कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई बताओ ए क्या आएगा, ए तुम्हारा 1 हो गया, बी तुम्हारा -13 हो गया, और सी तुम्हारा के हो गया। समझ में आ रहा है, ए तुम्हारा 1 हो गया, बी तुम्हारा -13, ए 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, बी -13 है, और सी तुम्हारा के हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। नाउ नाउ हमको पहले पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, बरोबर है ना, माइनस बी बाई ए। तो यार बता माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे बी क्या है, माइनस है, तो देखो ध्यान से, माइनस ऑफ -13 अपॉन ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो भाई ये माइनस माइनस प्लस 13 हो जाएगा, समझा। तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया तुम्हारा, 13 हो गया। नाउ गिवन, गिवन देखो उसने गिवन क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7, भाई ये दिया है। ये देखो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इज 7, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7। इसका मतलब समझते हैं, अल्फा एंड बीटा ये दो रूट्स है, इसके दोनों का बीच में का डिफरेंस जो होगा वो 7 रहेगा, ये गिवन कंडीशन है, दिस इज अ गिवन कंडीशन। ध्यान देना भाई, बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आएंगे, ऐसे क्वेश्चन अभी आपको आएंगे, ये गिवन कंडीशन है। देखो ना, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7। तो पहले बताओ इक्वेशन के रूट्स कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा होते हैं, उनका डिफरेंस का मतलब कि अल्फा माइनस बीटा। अब बोलो सर बीटा माइनस अल्फा क्यों नहीं लिया आपने, अरे नहीं लेने का मेरे को, क्योंकि मुझे पता है ना भाई अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा लूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सम सॉल्व करना, समझा। तो ये तुम्हारी इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2, कैन आई ऐड दिस प्लस, अच्छा ये सिंबल ना, एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, इसको ऐड जब मैं कर दूं ना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहा है। तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 13 प्लस 7 कितना होता है बोलो, हम्म 20, कितना हो गया 20, सॉरी यहाँ पे आ गया था, हाँ अभी आई वांट स्पेस, हाँ स्पेस देख रहा हूँ, ये 20 हो गया, तो यहाँ पे अल्फा, अभी रुकिए कुछ ज्यादा ही घूम गया, अब बताओ अल्फा कितना हो जाएगा, ये 20 ना, तो अल्फा कितना हो 20/2, 20/2 कितना होता है 10, तो मुझे अल्फा मिल गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, बरोबर है। अभी तक के नहीं मिला है, तो के के लिए मुझे दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, समझा मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, ये इक्वेशन 1 यहाँ से आया अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वेशन 2 गिवन है, बरोबर है। तो यहाँ पे आप एक स्टेप यहाँ पे लिख दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, एडिंग 1 एंड 2, उसके बाद ये मुझे मिला तो अल्फा है। नाउ अब भाई एक फॉर्मूला तो मैंने यूज कर लिया,
अब दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, कौन सा बे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। यस और नो? ये पता है हमको, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। तो अभी एक मिनट होगा इसको, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए होता है। तो अल्फा मेरे को पता है 10, बीटा मेरे को नहीं पता है, बी बीटा, पर सी मेरे को पता है ना। सी क्या तुम्हारा? के। एक मिनट। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मुझे अल्फा मिल चुका है ना तो मैं बीटा निकाल सकता हूँ इसको। एक काम करते हैं, पहले बीटा निकाल लेते हैं, बाद में आगे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, पुटिंग पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर, किस में डालते भाई? अल्फा इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 में डाले। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग द वैल्यू, ये अभी ये जनरल इक्वेशन सॉल्व हो गया तुम्हारा। ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन टॉपिक, अल्फा प्लस बीटा इज 13। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। अल्फा 10 है तो बीटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। 3 कैसे होगा? देखो 13 है, 10 उधर चला गया राइट साइड में, 13 माइनस 10 कितना होता है? 13 में से 10 गया 3 90, तो अल्फा कितना हो गया? 10, और बीटा हो गया तुम्हारा 3। नाउ अभी तो क्लियर हो गया, अभी इसके बाद वो स्टेप लाना पड़ेगा। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी, सॉरी, सी बाय ए, सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है यहाँ पे? 10 है, बीटा क्या है यहाँ पे? 3 है, सी क्या है यहाँ पे? के है, देखा आ गया, और ए क्या है तुम्हारा यहाँ पे? 1 है, तो 1 है, तो भाई 1 का मतलब 1 ही होता है। के इज इक्वल टू 30, ये 30 हो जाएगा। योर आंसर इज दिस सम का। ऐसे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, अल्फा इंटू बीटा में कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, समझा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या करा, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या करा, जो इक्वेशन दिया उसको कंपेयर करके भाई अल्फा प्लस बीटा लेके आता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा जब लेके आता तो मुझे इक्वेशन मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13। ये मेरा क्लियर हो गया। और ये अल्फा माइनस बीटा इसने दिया है, कंडीशन इज गिवन, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 7। तो दोनों के जो डिफरेंस है, जो रूट्स का है वो 7 है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा 7 है। तो आप पूछोगे सर बीटा माइनस अल्फा क्यों नहीं लिया आपने? अरे भैया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास इक्वेशन आ रहा है, तो मैं बीटा माइनस अल्फा क्यों लूँ? तो मैं अल्फा माइनस ही बीटा लेता हूँ ना। वो कहाँ बोला कि अल्फा में से माइनस बीटा होना चाहिए या बीटा माइनस से अल्फा होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे के ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल होते हैं, उन्हें होना चाहिए, नो डाउट, आई एम अप्रिशिएट दैट स्टूडेंट। बट दिक्कत क्या हो जाती है पता है? जब सीधे से खा सकते हैं ना, तो ऐसे घुमाना क्यों है? पता है ना अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा ही लेना पड़ेगा, तो फिर बीटा माइनस अल्फा क्यों लूँ? छोड़ो, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा का 10 आ गया मेरे को। अब मेरे को अल्फा का जब 10 आ गया तो भाई ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो गया, सॉरी, हाँ इक्वेशंस होता ना, लीनियर इक्वेशंस आपने किया होगा, पहला चैप्टर है वो चाहिए तो वो चैप्टर देख के आना प्लीज, वो मैंने करा है, ठीक है ना। पूरा मैथ्स हमने करा है बेटा, ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड का, तो वो करो। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप जाते हो अल्फा 10 आ गया, तो इसका जिस टाइम पुटिंग दिस हियर, अल्फा को मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैंने 10 वहाँ पे डाला। देखो ना अल्फा मैंने कहाँ पे डाला, ये अल्फा का वैल्यू है ना, यहाँ पे डाला, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ठीक है। अल्फा का वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला 10, तो वो 10 अगर वहाँ पे 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, तो बीटा इज इक्वल टू 10 इधर चले गया, 13 माइनस 10 हो गया 3 हो गया। अभी मेरे पास अल्फा है और मेरे पास बीटा है। ना मुझे ये फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय। दो ये बहुत काम का है, क्यों पता है? अभी अभी आने वाला जो एक्सरसाइज, जो सॉरी यार प्रैक्टिस सेट 2.5 है ना, वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा पता है? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय, सी मतलब क्या होता है? के। सी का है यहाँ पे के, ए क्या है? 1 है, 10 इंटू 3 30, बस खत्म, के का वैल्यू मिल गया मेरे को, वही तो चाहिए था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के 30। राइट डाउन दिस फर्स्ट फास्ट। चलो गया, 1 2 3 डन, ठीक है। पॉज करके लिख लो बेटा। ये तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा, सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, समझे ना। पेज नंबर 47 पे जाइएगा, आपके मैथ्स 1 पार्ट 1 पेज नंबर 47 वहां पे है बेटा, ठीक है। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि मुझे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब।
तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो फॉर्मूला है ना, पहले वो समझना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा। अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है? एक मिनट रुको, सॉरी। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप बोलोगे सर ये कहां से लिखे है? अरे देख भाई, ए प्लस बी दी होल क्यूब कर, पूरा सॉल्व कर, ये पूरा सिंप्लीफाई कर, ये पूरा टाइम पास करने के बाद यही आने वाला है, तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, समझा ना? क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है ना, अभी उसको रट लो यार। आप बोलोगे सर आप बोलते रट लो, अभी यार हर फॉर्मूले को थोड़ी तो एग्जाम में डेराइव करते बैठेगा यार, रट लो ना, समझा? ठीक है। और क्योंकि देखो इसमें मुझे क्या चाहिए पता है, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है। मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, तो जस्ट दैट आई वांट ओनली, उसको आपको लेना है। और उसके बाद फिर आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसका भी इजी है, उसका क्या है? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका क्या पता है यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। रट लो भाई, इसको रट लो। मैं सामने से बोल रहा हूँ, इसको रट लो। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, समझा ना? अब लोग सब रटने का क्या? नहीं रे बेटा, अभी सबके एग्जाम में डायरेक्ट करते बैठेगा क्या तू? पेपर खत्म हो जाएगा। रिसर्च करना अलग बात है और एग्जाम पेपर देना अलग बात है, तो टाइम वेस्ट नहीं करने का। विनर वही होते जो स्मार्ट बच्चे होते हैं और जो विनर सर से पढ़ते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग मार्केट में पढ़ाते हैं, उसका कोई विरोध नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो हर एक टीचर का दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत होता है। चलो ठीक है, मेरे को फॉर्मूला क्लियर हो गया। क्या फॉर्मूला मेरे को मिला? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वंस यू नो द फॉर्मूला, दैट्स इट, खत्म। देखो ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शॉट लेक्चर में हम डिटेल में जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो अभी थोड़ा टाइम पास करो। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करें पता है? कंपेयरिंग अबव, वही टाइम पास यार। कंपेयरिंग above equation with comparing above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। अब मुझे बताओ a क्या है? a is here 1, कुछ नहीं तो 1 होता है। b क्या है? 5, और c क्या है तुम्हारा? -1। a क्या है? 1, b क्या है? +5, और c क्या है? -1। a हो गया तुम्हारा 1, b क्या है तुम्हारा 5, सॉरी इसको, b क्या है तुम्हारा, एक मिनट ना, b क्या है तुम्हारा 5 और c क्या है? -1। एक बार क्रॉस चेक कर लो, a 1 है, b +5 और c -1 है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देख भाई, मुझे पहले से पता है, नाउ वी नो अल्फा प्लस बीटा क्या है? मेरे को पता है -b/a, तो -b क्या है यहाँ पे? 5, और a क्या है तुम्हारा 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा -5। ठीक है ना? तो मुझे पता चल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है तुम्हारा? 5, सॉरी -5। ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? -5। नाउ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c/a। तो यहाँ पे c क्या है भाई तुम्हारा? -1 है, और a क्या है? 1 है, तो ये 1 -1, हेंस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? -1। दैट्स इट, ये मेरा आंसर आ रहा है इससे, समझा ना? अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? -5 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? -1। अब ये मत पूछना कैसे आया भाई, ये वही तो कर रहे कब से। आई गॉट दिस। नाउ डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला उसने? ये तो स्पेस है क्या? ये भगवान, टीम मेंबर तो स्पेस ही नहीं देता मेरे को। चलो ठीक है, अभी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा, भाई ये फॉर्मूला रट लो भाई, क्यूब चाहे तो वेरीफाई कर लेना। अगर डाउट रहेगा तो ऑफलाइन आप डाउट सॉल्व करने के लिए आओगे ना, या रिवीजन लेक्चर के लिए आओगे ना। हमने रिवीजन लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया बेटा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं कवर कर दूंगा बस। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसको नंबरिंग देता हूँ 1 और इसको देता हूँ 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5 का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम
1 and 2 from 1 and 2. नाउ फाइव का क्यूब क्या होता है 25, 25 फाइव से कितना होता है -125, -125 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, पता है ना, -125 क्यूब माइनस का माइनस ही होता है, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा 5 3 15, 15 माइनस हो जाएगा और मतलब ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 0 1 2 3 4 140 शायद, -140 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्रॉस चेक कर लो, तुम्हारे पेज नंबर 47 पे रहेगा ये। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू आ गया -140। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, पहले बस अल्फा प्लस बीटा क्या है -5, -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -1, -1, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो योर आंसर इज 27 फॉर दिस क्वेश्चन। कितना आ रहा है 27 फॉर दिस क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, तो मिल गया मेरे को, मुझे इसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ गया, इसका आंसर आया मेरा, अरे ब्लैक पेन लेना था ब्लू ले लिया, ये रहा मेरा -140 और ये मेरा आ रहा है 27, ठीक है। पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट, इजी है रे, कोई डाउट नहीं है। दिस इज अ सेकंड कंसेप्ट, इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। चलो 1 2 3 डन, पॉज करके लिख लो फटाफट। चलो हो गए 1 2 3 डन, ठीक है। टेक द नेक्स्ट, अभी लास्ट कंसेप्ट है थर्ड वाला, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, सिंपल सिंपल सी बात है कि मुझे कोऑर्डिनेट इक्वेशन, अगर आपको अल्फा एंड बीटा दिया है तो हाउ टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट इक्वेशन, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, बस इसको रट लो, मतलब इसको समझ लो, कोई डिफिकल्ट नहीं रहे, ये बस ये फॉर्मूला चिपका डालो, तुम्हारा सम का आंसर आ जाएगा। एक्स अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये वर्डिंग याद रखना, काम आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ द रूट्स। सो सम तो ऐसे भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कुछ नहीं रे, एड़ा बनाने का काम है, सिंपल सा कंसेप्ट है भैया, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, बस इसको रख दो। ये इक्वेशन अगर आपको आ गया ना, तो इसके बेसिस पे आप लोग रूट्स, देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, तो ऑब्टेन ए कोऑर्डिनेट इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, अगर आपको अल्फा बीटा दिया उससे आपको इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए बस ये वैल्यू चिपका तो सम आ जाएगा, इक्वेशन करते हैं ना, ठीक है। चलो लास्ट कंसेप्ट है, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया आज का लेक्चर, पर क्या करें, तीनों कंसेप्ट कवर करने थे, हो गया 1 2 3 का डन, ये थोड़ा सा ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रट लो। वन शॉट में मैं आपको लास्ट में एक वन शॉट लेक्चर दे दूंगा, उसमें सब कुछ रिवाइज कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। 1 2 3 डन, आगे बढ़े। चलो, तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, जब मुझे रूट्स का ये निकालना पड़ता है, रूट से मुझे इक्वेशन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द
रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। बस इसको कर डाला, जिंदगी जिंगा लाला। अब ये करने के लिए मुझे एक्स और वाई चाहिए, तो मैं चलो सॉल्व करता हूं। अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है, ऑब्टेन कोऑर्डिनेट इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन क्या दिया है, अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7, बरोबर है। आपको अल्फा बीटा दे दिया है, ठीक है। अभी भाई क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब वो फॉर्मूला मत लगाना, माइनस बी बाई नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई दिया है ना, अल्फा दिया, -3 दिया, गुच्चुप है ना, प्लस -7, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -3 -7, तो कितना हो गया, 8 9 10 -10 अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -10। समझा। तो बोले सर आपने बी बाई क्यों नहीं लिया बे, अरे पगले इक्वेशन ही नहीं दिया है ना, आपको अल्फा का वैल्यू दे दिया, बीटा का दे दिया, रूट्स दे चुका है, तो बी बाई क्यों करना है। समझा क्या, अल्फा दिया है, बीटा दिया, जस्ट यू हैव टू ऐड इट, दैट्स इट, खत्म। समझा क्या, इजी है रे, टेंशन मतलब, मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है, -3 -7, तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, 21। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। नाउ now the quadratic equation if roots, अरे अरे क्या खींच हो गया, टेंशन मत लो, जल्दी हो जाएगा, 5-10 मिनट और चीजें बस। if a quadratic क्यों मतलब quadratic equation, if quadratic equation, the quadratic equation if roots are क्या है बे, अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा एंड बीटा है तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझा। अभी तो ये मेरे को पता है, अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं नंबरिंग देता हूँ 1 2 एंड 3। तो ध्यान देना, इसका वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, इसका वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, और मुझे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना। मेरे को स्पेस दिया है क्या, हाँ स्पेस दिया है, पर ठीक है, यहीं पे खत्म करने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो x² यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to 3, तीनों में से मैं क्या करूंगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -10 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 21 है, प्लस 21 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -10 यहाँ पे डाला मैंने, और अल्फा इंटू बीटा का 21 का वैल्यू यहाँ पे डाला है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। तो कितना हो गया, -10x प्लस 21x, तो ये हो जाएगा हैंस, यहाँ पे आप करो हैंस x², इसको ठीक से करता हूँ मैं, हैंस x² माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा बेटा, ये प्लस 10x और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन, x² प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्वेश्चन, ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन, समझ में आ रहा है। देखो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो पता है, मैं एक ना सीधी देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हैशटैग सीधी, कैन आई टेक नेक्स्ट पेज, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, चलो सब खिचड़ी हो जाएगा, इतना लिख लो पहले, चलो हो गया, समझा। कुछ नहीं किया है, अल्फा दिया था, बीटा दिया था, अल्फा प्लस बीटा किया, अल्फा इंटू बीटा किया, इक्वेशन मेरे को पहले से पता था, इसको रेट लेना, उसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा, और यही तो तुम्हारी इक्वेशन है। उसने रूट्स क्या बोला, -3 -7। चलो अपना सीधे लगा के देखते हैं, पॉज कर लो, चलो फटाफट, वो 21 है, 1 2 3 डन हो गया, पॉज कर लो, वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, x² प्लस 10x प्लस 21, ओके 1 2 3 डन। x², ये इक्वेशन आया, x² प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, बरोबर है, ये इक्वेशन है। हैशटैग सिद्धि, सिद्धि क्या है,
सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है भाई, सिद्धि का मतलब शॉर्टकट। देखो इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखते हैं। ये 1 है तुम्हारे यहाँ पे, 1 इंटू 21 कितना होता है, 21 होता है, बरोबर है। तो कितना, 7×21, ओके। ये प्लस है तो ये दोनों प्लस प्लस रहेगा। और अपना याद करो, सिद्धि 1 मैंने बताया था शॉर्टकट में, क्या होगा पता है, इसका हो गया -7 और ये तुम्हारा रूट्स होगा -3। पूरा पोस्टमार्टम कर डाला, -7 -3 है ना। अभी तो सब करने की गरज ही नहीं, नहीं करें, क्यों, क्योंकि सिद्धि पता है। अगर आप गलती से ये लेक्चर पे आ चुके हो तो भाई मैंने सिद्धि दिया है, जब क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन कर रहे थे ना वहां पे सिद्धि दिया है। तो -7 -3, तो -1 -3 कहाँ से आया भाई, कैसे आया, जिस चेंज द सिंबल सिद्धि हैशटैग। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया पता है, हैशटैग सिद्धि नंबर 1, याद आ रहा है, हैशटैग सिद्धि, मैंने नंबरिंग भी दिया था, सिद्धि नंबर 1। और सिद्धि नंबर 2 में क्या था, जब यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा कुछ और रहेगा तो, ठीक है ना। तो -1 -3, चलो देखते वही आंसर है क्या बेटा, देखो -1 -3 खत्म। इसका मतलब मैंने जो इक्वेशन बनाया वो सही है। तो आप बोलोगे सर इससे तो मेरे को आंसर मिल गया ना। अरे पगले, कभी गड़बड़ घोटाला कर दिया तूने, कभी प्लस और माइनस कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या कर, पता है, इसलिए तू जा और उसको क्रॉस वेरीफाई कर ले, आउट ऑफ लाना है ना बेटा। जस्ट पॉज द डन फर्स्ट, हो गया 1 2 3 डन, ठीक है। पॉज कर रहे हैं, इसको लिखो, पॉज करो, लिखो 1 2 3 डन। आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया बेटा, ठीक है, 1 2 3 डन। तो आज हमने क्या देखा, करते फटाफट, चलो फटाफट। अभी जस्ट मैं फर्स्ट पेज लेके आता हूँ, उसके बाद करते हैं। ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप में, हाँ बेटा, हमारी टीम को बोल के मैं ऐप में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आज हमने क्या करा, आज हमने बेसिकली 3 कंसेप्ट के ऊपर बात करा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिस सॉल्व, फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिस सेट 2.5 सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने कंसेप्ट पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, बहुत डिटेल में जा चुका हूँ, लेक्चर भी देख ले तो भी बहुत हो जाएगा बेटा, उसके बाहर का नहीं आएगा, मेरा पूरा प्रॉमिस है। और 10 के एग्जाम में तो बुक्स के बाहर का आते भी नहीं है। सेकंड हमने देखा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बस एक ही फॉर्मूला है, देखो -b/a और c/a। उसके बाद ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फ्रॉम रूट्स। तो रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, वो पार्ट देगा। अभी तो हम लोग इक्वेशन से रूट्स बना रहे थे, बरोबर। अभी आपके पास रूट्स रहेगा तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, उल्टा वाला पार्ट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। उसके ऊपर हमने क्वेश्चन करा। तो काफी इंटरेस्टिंग था आज का लेक्चर बेटा, थोड़ा सा लेंदी हो गया बिकॉज ऑफ 3 कंसेप्ट कवर करने थे। और सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करें, मेरे ख्याल से तुम्हारे पेज नंबर 47 पे है, सॉरी 49 पे है। तो वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, 47 पे है, सॉरी, वो सब क्वेश्चन हमने करे, ठीक है ना। और क्या रह गया, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे 2.5 वाला, पर याद रखना 2.5 करने से पहले इसका रिवाइजन करके जरूर आ जाना। तो प्रैक्टिस सेट आपको, और भी हमारी टीम प्रैक्टिस सेट बना रही है फॉर यू गाइज, वो आप ले लेना। रिवीजन लेक्चर्स ऑफलाइन हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप आके रिवीजन लेक्चर का बेनिफिट ले सकते हैं। और एज वेल एज आई विल प्रोवाइड यू द 1 शॉट लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको 1 शॉट भी लेक्चर देंगे और बहुत सारी चीज़ें, और क्या बोले, ठीक है ना बेटा। कंसेप्ट ये एम यही कि आपका बेस क्लियर हो जाए और भविष्य में आप जो भी एग्जाम दो वो स्ट्रॉन्ग बने। और बीच बीच में मैं गलती से एक्सरसाइज बोल देता हूँ तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज क्या है ना, 11-12 में एक्सरसाइज होता है, तुम्हारी में प्रैक्टिस सेट दिया है तो जीप फिसल जाती है, बिकॉज आई एम टेकिंग लेक्चर इन 11 एंड 12 साइंस ऑल्सो, इसीलिए। तो मिलते हैं बेटा इसी एनर्जी, इसी ऊर्जा और इसी जोश के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सब कुछ लिखना है, लिखना भूलना मत, हर एक चीज को डिटेल में लेके जा रहा हूँ। जितना आपको ऑफलाइन में नहीं मिला उससे कई ज्यादा मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन, ओके, बाय बाय।